आवाज आ रही है अभी? ठीक। देखो बचे हुए क्वेश्चन निपटाते हैं। देखो भाई, एक दिन में 6 घंटे काम करके 30 बढ़ई 12 दिनों में 750 कुर्सियां बना सकते हैं। एक दिन में 9 घंटे काम करके 24 बढ़ई 1125 समान कुर्सियां बनाने में कितने दिन लेंगे? ये बहुत आसान सवाल है, मैं आपको कराऊं ये भी बेकार बात है। आंसर बताओ। 15-15 दिन आंसर आया। कौन है ऐसा जिसका 15 दिन काम नहीं आ रहा, दिन नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा? 6 × 30 × 12 750 कुर्सियां बनाते हैं, 750। तो कह रहा है 9 घंटे डेली काम करके 24 बढ़ई कितने दिन में 1125 कुर्सियां बना देंगे। बस इतना ही क्वेश्चन है। काट दो जो कट जाए। 12 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा 9, 3 से ये 10 बार कट जाएगा, और 10 से ये 0 कट जाएगा, 25 से ये 3 बार कट जाएगा, 25 से ये 25 चौका 25 पंजे कट जाएगा, 3 से ये 15 बार कट जाएगा। आंसर आएगा 15 डेज। बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी कभी आपको लगता होगा ये खामखा के सवाल इसमें क्यों डाले, लेकिन ये खामखा के सवाल इसलिए डालें कि इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। उसमें कुछ है नहीं ऐसा जो मैंने आपको शीट में ना कराया हो। ऐसा तो फिर एक टॉपिक में 1 या 2 सवाल मिलते, तो फिर ऐसे सवाल निकालेंगे तो फिर तो मुझे लग रहा है कि 2 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उससे इतर सवाल ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है, एक एक सवाल नहीं मिल पाता है। पूरे टॉपिक में 1-2 सवाल मिलते हैं, 3 मिल जाए 4 मिल जाए, बस इतने। बताओ भाई, एक महाविद्यालय में 30 विद्यार्थी एक परियोजना का 60% 5 दिन में बना सकते हैं। 30 विद्यार्थी, 30 स्टूडेंट, 5 दिन में ना? हाँ, 5 दिन में 60% बना सकते हैं। माइक खुला है भी किसी का? ठीक है। कह रहा है 45 विद्यार्थियों द्वारा 2 दिन में परियोजना का कितने प्रतिशत हिस्सा बनाया जा सकता है। इतना ही सवाल है, कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं। इससे काट दो 2 बार कट जाएगा, 5 से काट दो ये 9 बार कट जाएगा, 9 दूनी 18, दूनी 36, 36%। बहुत बढ़िया। सबके आंसर आए हैं तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत है नहीं। बताओ ये क्वेश्चन कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन शीट में था, दिन अलग अलग थे, लेकिन आपको मैंने बताया था इसे पढ़ना कैसे। एक निश्चित राशि x की 21 दिनों की मजदूरी के लिए और y की 28 दिन की मजदूरी के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। उतनी राशि दोनों को कितने दिनों की मजदूरी के लिए पर्याप्त होगी? बढ़िया सवाल है लेकिन आसान। मैंने आपको कहा था कैसे पढ़ोगे इस क्वेश्चन को।
एक्स एक काम को 21 दिन में कर सकता है, वाई 28 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने कहा था जब भी ये क्वेश्चन आए आप इसे ऐसे पढ़ना ही मत, आप इसे ऐसे पढ़ना कि एक्स 21 दिन में कर सकता है, वाई 28 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 84। ये 4 काम डेली करेगा, ये 3 काम डेली करेगा। बताओ 84 काम को अगर दोनों साथ साथ करके करेंगे कितने दिन में करेंगे। 12 सत्ते 84, 12 दिन में। बोला था ना मैंने क्वेश्चन ऐसे आएगा लेकिन पढ़ना वैसे, आसानी होगी। हाँ जुमला धोखा दे रहा है क्वेश्चन बनाने वाला, कहना कुछ और चाह रहा है और पूछ कुछ और रहा है। बताओ 7 पुरुष 3 महिलाएं एक साथ मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 7 पुरुष 3 महिलाएं काम को 10 दिन में पूरा कर देती। 8 पुरुष 2 महिलाएं काम को 8 दिन में पूरा कर देती। तो बताओ एक दिन में 12 पुरुषों द्वारा कितना काम किया जा सकता है। आप ऐसे देखो कि 12 पुरुष इसे कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, ऐसे निकालो 12 पुरुष कितने दिन में ये काम खत्म करेंगे, बाकी बात बात में देखेंगे। इसे सॉल्व कर लो भाई, ये 5 ये 4 2 से कट जाएगा, दोनों इक्वेशन पहली वाली सॉल्व कर लो। 5 सत्ते 35 m प्लस 15 w इक्वल्स टू 16 m प्लस 4 w, नहीं 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 अट्ठे 32 m प्लस 8 w। सॉल्व कर लो, ये 3 आदमी बराबर कितने के आ जाएंगे, 15 में से 8 गया, 7 औरतों के बराबर आएंगे। बोलो इतना ही आएगा ना। 4 से गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 5 तिये 15, 4 दूनी 8, 7 बचेगा। m की वैल्यू 7 और w की वैल्यू 3 रख दो, पुट कर दो। 8 सत्ते 56 और 2 तिया 6, 56 6 कितना हो जाएगा 62 इंटू 8 इक्वल्स टू 12। m की जगह क्या रख दें 7 इंटू एक्स। नेगेटिव क्यों करा, नेगेटिव कहाँ किया भाई, कुछ गलत हो गया होगा। अच्छा 7 पुरुष 3 महिलाएं 70 और 30, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16। क्वेश्चन गलत है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल गलत है ये। देखो भाई 7 पुरुष 3 महिलाएं 10 दिन में करती है, इसका मतलब 70 पुरुष और 30 महिलाएं ज्यादा काम ही करेंगी, और इधर 8 से गुणा करोगे तो 64 और 16 दोनों बातें कम नहीं आ सकती, एक कम होता है तो एक ज्यादा होता है, वरना क्वेश्चन पॉसिबल नहीं। माइनस में वैल्यू आ रही, क्वेश्चन गलत है भाई, काट दो। क्वेश्चन बनाने वाले ने गलती कर दी कहीं। हाँ डाल दो भैया। गलत है क्वेश्चन, काट दो उसे। नहीं सबको बराबर नहीं मिलेंगे, बराबर भी मिलेंगे तो एक तरफ वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और एक तरफ कम हो जाएगी। गलत है क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, 3 आदमी और 2 लड़के एक साथ 9 दिन में 306 रुपए कमा सकते हैं। 3 आदमी 2 लड़के 9 दिन में
306 रुपए कमा सकते हैं। 7 आदमी 3 लड़के बराबर समय में, बराबर समय मतलब 9 दिन में, 7 आदमी 3 लड़के 9 दिन में, बराबर समय मतलब 9 दिन में 639 रुपए कमा सकते हैं। तो बताओ 8 पुरुष 6 लड़के 4 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? तीनों इक्वेशन बराबर है, पहले इन दोनों को सॉल्व करके m और b की वैल्यू निकालो। 9 से 9 कट जाएगा, इसे भी काट लो, किसी नंबर से तो कट जाना चाहिए। 6 से कटता दिख रहा है, 3 से तो पक्का कटता दिख रहा है। 3 एकम 3 102, 3 से इसे काट लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 तिया 9, 213 और 102 किसी नंबर से कटता दिख रहा है क्या? 51 से भी नहीं कटेगा। बताओ भी, किसी नंबर से कटता दिख रहा है ये? 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 71 और 34 किसी नंबर से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, अब 71 की इधर गुणा कर दो, 71 तिया 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 213 और 2 से गुणा कर दो, 71 दूनी 142 इक्वल्स टू 34 की 7 से गुणा कर दो, कोई बात नहीं, 7 चौक 28, 7 तिये 21 2 23 प्लस 3 की 34 से गुणा कर दो 102। फिर सॉल्व करो, 213 में से 238, 238 को इधर ले आओ, 13 घटा देंगे, कितना बचेगा? 25, 25m। 102 को 142 में से घटा दो, कितना बचेगा? 40b। और काट लो इसे, 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 8 बार, m की जगह 8 रखेंगे और b की जगह 5, इसमें पुट कर दो भाई वैल्यू। ठीक है ना, इनमें पुट कर दो वैल्यू, इसमें और इसमें। तो मैं थोड़ा सा मिटा ले रहा हूँ, इसमें जगह हो जाएगी थोड़ी सी। यहाँ पर वैल्यू रखो 8 इंटू एम, एम की जगह 8 रखना है, 7 अट्ठे 56 प्लस 3 पंजे 15 गुणा 9 बटे 306। ये तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रखी है, इस वाली में। और फिर क्या कह रहा है? 8 पुरुष मतलब 8 अट्ठे 64, एम की जगह पे हम 8 रखेंगे, 6 लड़के 6 पंजे 30, 4 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, ये पूछ रहा है। सॉल्व कर लो, 9 से ये कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और काट लो जो कट जाए, 56 और 15 को जोड़ लो, 56 5 61 10 71 बटे 34 इक्वल्स टू 64 30 जोड़ लो, कितना बचेगा? 94 इंटू 4 बटे x। ये तो कट नहीं रहा है इससे, 71 से ये कटेगा नहीं। 56 और ये 15 ही है ना क्या? 3 पंजे 15, 61 10 71। किससे काटा है अभी आपने? ये नंबर मुझसे तो कटता नहीं दिख रहा। 7 अट्ठे 56, 5 तिये 15 इंटू 9, 639 वाला लिया कोई। अच्छा, यहाँ पे मैं 306 की जगह 639 की जगह 306 रख दिया, यहाँ पे गलती हो गई भाई। यहाँ पे 639 रख के सॉल्व कर लो, आ जाएगा। 71 से कट गया, कितना आ रहा है? 376। कैलकुलेशन कर लेना भाई।
ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लेना, कुछ और बचा नहीं है, अब जगह नहीं है उसमें। प्रवास पर एक व्यक्ति के पास खर्च के लिए 9600 रुपए हैं। अगर उसका प्रवास 16 दिन बढ़ जाता है तो उसे अपने दैनिक खर्च में 20 रुपए की कटौती करनी पड़ती है। प्रवास की मूल अवधि ज्ञात करें। कहीं बाहर गया हुआ है आदमी और उसके पास 9600 रुपए है, डेली कुछ रुपए खर्च करता होगा। कह रहा है कि अगर वो 16 दिन उसे एक्स्ट्रा रहना पड़ जाए तो उसे 20 रुपए डेली कटौती करनी पड़ती है। तो बताओ उसे मूल रूप से कितने दिन रहना था। आसान सवाल है। मानो भाई उसके पास 9600 रुपए, 9600 रुपए, ठीक है ना। पहले मान लो वो x दिन के लिए रहता था, ठीक है ना। 80 दिन आपका आंसर आया तो शायद, और कोई बताओ भी बाकी किसका क्या आ रहा है। ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। 9600 रुपए पहले वो x दिन में खर्च करता था, अब 9600 रुपए उसे x+16 दिन में करने पड़ते हैं। और इन दोनों का अंतर क्या है, पर डे खर्च का अंतर 20 रुपए। अब यहां से ऑप्शन लगाना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू ऐसी लगाओ जिससे 9600 कटता दिखे। 80 से भी दिख रहा है, 60 से भी दिख रहा है। अगर 80 लगाएंगे तो एक्स की जगह अगर 80 रख ले तो कितना आएगा, 8 एकम 8 दूनी 16, 120 दिन। और इसकी जगह अगर 80+16 96 हो जाएगा, 96 से काटेंगे तो कितना आएगा, 100 दिन। तो 120 में से 100 घटाएंगे, 20 आ रहा है, इसका मतलब ये सही ऑप्शन है। सही किया तुषार, दीपक सलोनी, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन नहीं था, ये बेसिक बात थी। इसे बताओ, ए और बी एक काम कर रहे हैं। ए को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। बी को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। 110 पेज के काम को दो अलग अलग कंप्यूटरों पर एक साथ टाइप करते हुए कितनी देर में खत्म करेंगे। बताओ भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ए 32 पेज 6 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 32/6 पेज टाइप करेगा। बी 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है, मतलब 8 पेज हर घंटे टाइप करता है। दोनों को जोड़ दो, चाहे इसे काट लो, 16/3। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 16+8 = 24, 40/3। 1 घंटे में ये लोग 40/3 पेज टाइप कर देते हैं। तो वो पूछ रहा है 110 पेज के काम को कितनी देर में खत्म करेंगे। तो 40/3 से भाग दे दो, 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 काट दो, 33/4। 4 से काटोगे 8 घंटे पूरे और 1/4 घंटे और, मतलब 8 घंटे पूरे और 1/4 घंटे का मतलब है 15 मिनट। 8 घंटे 15 मिनट। कोई बात नहीं, समझ लो, कम से कम आप बोले तो सही कि समझ नहीं आया। बताओ भाई, ए 32 पेज 6 घंटे में खत्म करता है। 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा, 32/6 या 16/3 पेज हर घंटे टाइप करेगा। और बी 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है। बी 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, 8 पेज टाइप करेगा। दोनों को अगर एक साथ काम पे बुला लें तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे, 16/3 ये करेगा, 8 पेज ये करेगा, कुल मिला के 40/3 पेज टाइप कर लेंगे दोनों मिलके। कितनी देर में, 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में 40/3 पेज टाइप करते हैं तो बताओ कितने घंटे में 110 पेज टाइप कर देंगे। बस इतनी बात पूछ रहा है, इससे निकाल लो।
कितना आ जाएगा, 11×3 = 33/4, टाइम कितना लगेगा, 33/4 घंटे, मतलब 8 से ही 1/4 मतलब 8 घंटे 15 मिनट। गजेंद्र आया समझ में भाई? अगला देखो, एक ठेकेदार ने कोई काम 38 दिन में खत्म करने के लिए ठेका लिया। 30 आदमी काम पे लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 आदमी और काम पे लगाए और काम नियत समय से 1 दिन पहले ही खत्म हो गया। अगर वो एक्स्ट्रा लोग नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद समाप्त होता? ठीक है ना? अब ध्यान से देखो भाई, 38 दिन में खत्म करना था, 30 आदमी काम पे लगाए, 25 दिन बाद उसने 5 लोग बढ़ाए और काम 1 दिन पहले मतलब 37 दिन में खत्म हो गया। मतलब ये जो एक्स्ट्रा इसने 5 लोग लगाए थे, इन्होंने कुल मिला के 12 दिन काम किया। भाई 25 दिन बाद आए थे, 37 दिन में काम खत्म हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो एक्स्ट्रा लोग आए थे इन्होंने कितने दिन तक काम किया, तो आप कहोगे 12 दिन तक। भाई 25 दिन बाद आए थे, 37 दिन में काम खत्म हो गया। तो 12 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा, 12 × 5 मतलब 60 काम। सोचो अगर ये 60 काम ये लोग नहीं करते तो ये 30 लोग करते रहते। तो 30 लोग इस काम को कितने दिन में करते, 2 दिन में करते। भाई 30 दिन को कितने दिन में करते, आप कहोगे 2 दिन में करते। और 2 दिन में करने का मतलब है काम 37 की बजाय अभी 37 दिन में खत्म हुआ है, फिर 39 दिन में खत्म होता। तो वो कह रहे हैं निश्चित समय से कितने दिन बाद खत्म होता, निश्चित समय से 38, 38 से 1 दिन बाद खत्म होता 39 दिन में, मतलब आंसर कितना आएगा, 1। बताओ, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको शीट में कराया है। हाँ बिल्कुल रिपीट। देखो भाई सलोनी, अब देखो भाई इस आदमी ने 38 डेज में कोई काम करने का ठेका ले लिया था। आकाश समझो, फिर से मैं पूरा समझा रहा हूँ। और 30 लोग काम पर लगा दिए। 38 दिन में ठेका लिया था, 30 दिन काम पे 30 आदमी काम पे लगाए और 25 दिन बाद उसने 5 लोग और लगाए। अब देखो 30 आदमी इसने काम पे लगाए जिन्होंने 25 दिन तक काम किया, इतना काम हो गया। फिर इसने 5 लोग और बढ़ा दिए, अब लोग कितने हो गए, 35 लोग हो गए। और कह रहा है काम निश्चित समय से 1 दिन पहले खत्म हो गया, मतलब 38 से 1 दिन कम 37 दिन में खत्म हो गया। 25 दिन तो ये हो गए, 37 दिन में काम खत्म हुआ, मतलब 12 दिन तक किन्होंने काम किया, इन 35 लोगों ने। फिर कह रहा है अगर वो एक्स्ट्रा लोग नहीं लगाता, अच्छा अगर एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो काम कौन करता, यही 30 लोग करते रहते। तो बताओ नियत समय से कितने दिन लगते ज्यादा, तो नियत समय तो 38 है, 38 से x दिन ज्यादा लगते। देखो ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है। अगर 30 लोगों ने 25 दिन किया, फिर 35 लोगों ने 12 दिन किया, काम तो खत्म हुआ ना। अब अगर इसी 30 काम को 38 + x लोग करते तो कितने दिन में खत्म होता, सॉरी 30 लोग 38 दिन से ज्यादा दिन लेते, तो कितने एक्स्ट्रा दिन है, ये x की वैल्यू पूछ रहा है। इसे सॉल्व कर लो, 25×3 = 75, 750, 35 × 12, 12×3 = 36, 12×5 = 60, 420 = 30, 38 + x। वो मैंने आपको शॉर्ट मेथड जो बताया था उसी से करवा दिया था। अब देखो इन्हें जोड़ दो, 7×4 = 12, 7×4 = 1170 = 30, 38 + x। जीरो से जीरो काट दो, 3 से इसे काट लो, कितना आएगा, 39 = 38 + x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये समझ में आया आकाश, सलोनी?
ऐसे कर लो। वैसे मैंने आपको कराए 2-3 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एक जैसे कराए। अगर आप ध्यान से उसे देखोगे तो आपको शॉर्ट भी समझ में आएगा कैसे किया था। हाँ बिल्कुल बता देंगे, भी शॉर्ट मेथड से भी बता देंगे। ध्यान से समझो कि 25 दिन बाद इसने 5 आदमी और लगाए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे इतना सोच समझ के इस क्वेश्चन को पढ़ के बता दो कि ये जो 5 लोग एक्स्ट्रा आए थे इन्होंने कितने दिन काम किया है। बस इतना आप सोच समझ के बता दो मुझे। चलो 38 डेज में काम खत्म होना था, 12 दिन काम किया, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये 12 दिन समझ में आ रहा है फिर तो कहानी बन गई। मतलब ये 5 लोगों ने 12 दिन में कितना काम किया होगा, इतना, 5 × 12। अच्छा ये बताओ, अगर ये 5 लोग एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो इस काम को कौन करता, कितने लोग करते? 30 लोग करते, क्योंकि 30 ही लोग काम पे लगाए थे। तो ये बताओ कि 30 लोग इस काम को कितने दिन में करते? अगर ये एक्स्ट्रा लोग नहीं लगाता तो 30 लोगों को इस काम को करने में कितने दिन लग जाते? 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते। 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि काम कितने दिन में खत्म हुआ है, बताओ काम कितने दिन में खत्म हुआ है वास्तव में? 37 डेज में। 37 में कह रहा है, 38 दिन में ठेका लिया था, 1 दिन पहले काम खत्म हो गया। अगर ये एक्स्ट्रा लोगों को नहीं बुलाता तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगते, मतलब काम कितने दिन में खत्म होता? 39 डेज में। आकाश बात को समझो। 38 दिन का काम था, 37 दिन में खत्म हो गया क्योंकि लोग एक्स्ट्रा लगाए थे। अगर एक्स्ट्रा लोग नहीं लगाता तो काम 39 दिन में खत्म होता। वो कह रहा है ये बताओ तय समय से कितने दिन बाद होता? तो तय समय तो 38 दिन था, अगर ये एक्स्ट्रा लोग नहीं लगाता तो 39 दिन में खत्म होता। एक्स्ट्रा कितने दिन लग जाते? एक। बोलो भाई। सलोनी आया? ठीक, वेरी गुड। अगला देखो, 6 आदमी 9 महिलाओं के काम को 96 दिनों में कर सकते हैं। 6 आदमी 9 महिलाओं के काम को 96 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है तो उसी काम को 12 आदमी और 6 औरतें कितने दिनों में करेंगी? क्या लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की? 6 आदमी 9 महिलाओं के काम को 96 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 12 आदमी और 6 औरतें कितने दिनों में करेंगी? ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? मेरे हिसाब से तो यही बनना चाहिए कि 6 आदमी काम को 96 दिन में करते हैं और 9 महिलाएं काम को 96 दिन में करती हैं। तो बताओ 12 आदमी और 6 औरतें काम को कितने दिनों में करेंगी? देखो लैंग्वेज अजीब सी है इसकी। हाँ अतरंगी सवाल है ये। 6 आदमी 9 महिलाओं के काम को, इसका मतलब 6 आदमी और 9 महिलाओं का काम बराबर। 96 से 96 काट लो, इसकी जगह पर कितना आ जाएगा? 3 से काट लो 2, इसकी जगह पर कितना आ जाएगा? 3। एम की जगह 3, डब्ल्यू की जगह 2 लगा दो, बस इतना काम। 9 × 2 × 96, दूसरी इक्वेशन में वैल्यू लगा दी है मैंने। और ये 12×3 = 36, 6×2 = 12, 36×12 = 46, 48 इंटू एक्स। 48 से इसे काट दो, 2 बार कट जाएगा, 9×2 = 18, 2 × 36 दिन। अब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वहां आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है क्योंकि लैंग्वेज क्लियर नहीं है। पेपर में आया क्वेश्चन है, वो भी एक बार नहीं, 2-2 बार। आरआरसी जयपुर जबलपुर ग्रुप डी के लिए परीक्षा में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। ये बताओ
12 आदमी किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, 28 औरतें उसी काम को 60 दिन में कर सकती हैं, 8 पुरुष और 20 महिलाएं 20 दिन के लिए साथ में काम करते हैं। यदि केवल महिलाएं शेष बचे तो 4 दिन में पूरा करते हैं। काम में महिलाओं की संख्या कितनी थी? कह रहा है 12 आदमी काम को 36 दिन में करते हैं, 18 महिलाएं उसी काम को 60 दिन में करती हैं। फिर कह रहा है 8 पुरुष और 20 महिलाओं ने 20 दिन तक काम किया। फिर कह रहा है बचे हुए काम को केवल महिलाएं, मान लो एक्स महिलाएं 4 दिन में खत्म करती है, तो वो महिलाओं की संख्या आपको बतानी। बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है आपको? मेरे ख्याल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां से सॉल्व कर लो। 12 से इसे काट लो 5, 18 से इसे काट लो 2, W की जगह 2 और M की जगह 5 लगा दो। इतना ही काम करना है, इसी में लगा दो। 18 गुणा 2 गुणा 60, M की जगह 5 तो 8 पंजे 40, और इसकी जगह 2 तो 20 20 20 दूनी 40, 40 40 80 दूनी 1600, प्लस W की जगह 2 लगाएंगे तो 8x। सॉल्व कर लो। ये 18 दूनी 36 या 6 दूनी 12, 8 इंटू 18, इतना ही आएगा भाई। 8 पंजे 40 40 80, 12 18, 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 3 21। तो कुछ गलत हो गया कैलकुलेशन में। अच्छा, ये 60 है, ये 2160, ये 1600 प्लस 8x। ये 1600 को इधर ला के घटा दो, 560 बचेगा। 560 को 8 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 70। 70 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन लिखने तक की कहानी होती है। आखिरी सवाल है ये, शीट खत्म हो जाएगी इसके बाद। 25 आदमी एक खेत की कटाई 20 दिनों में कर सकते हैं। 25 आदमी, बताएं कि 15 आदमी कब काम छोड़ें कि उनके काम छोड़ने के बाद पूरे खेत की कटाई 37.5 दिनों में की जानी। बढ़िया सवाल, आसान है। कह रहा है 25 आदमी काम की कटाई 20 दिन में कर सकते हैं किसी खेत की। कह रहा है कि 15 आदमी कब काम छोड़े कि उनके काम छोड़ने के बाद पूरे खेत की कटाई 27 से ही 1/2 दिन में हो जानी। 15 आदमी काम कब छोड़े का मतलब क्या है? तो 25 आदमी कितने दिन तक काम करें कि उसके बाद जब 15 आदमी काम छोड़ के चले जाएं तो 10 लोग 37.5 दिन में काम को खत्म कर दें। बोलो, इक्वेशन लिखने में किसे दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है क्योंकि आंसर भी आ गया। 25 दूनी 50, 500। ये 37.5 का 10 गुना 375 घटा दो इधर ले जाके, बराबर 25x। 125 को 25 से काटेंगे 5 दिन। 15 आदमी कब काम छोड़ेगा मतलब क्या कि 25 आदमी कितने दिन तक काम करते रहें कि बाद में 15 आदमी जब छोड़ जाएं तो बाकी 10 लोग 37.5 दिन में काम को खत्म कर दें। बोलो भाई, किसी को समस्या है? ये आपका टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर भी खत्म हो गए। कल कोई नया टॉपिक ले लेंगे। एक्स वाली बात समझ में नहीं आई आकाश आपको? टाइम एंड डिस्टेंस ले लेंगे, जो कहो वो ले लेंगे। भाई एक्स वाली बात, इसको एक बात को समझना पड़ेगा। ऐसे समझो कि 25 आदमी एक काम की कटाई 20 दिन में कर जाते हैं, तो इतना हो गया। कह रहा है कुछ दिन बाद 15 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे समझो जैसे मैं बोल रहा हूँ, कुछ दिन बाद 15 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब कुछ दिन तक तो 25 लोग काम करते हैं ना। कितने दिन करते हैं ये हमें नहीं पता। कुछ दिन तक
25 लोग काम करते हैं, 15 आदमी कुछ दिन बाद काम छोड़ के चले जाते हैं। अब इसमें से 15 आदमी चले गए तो लोग कितने बचे? 10, और बचा हुआ काम 37.5 दिन में खत्म हो गया। बताओ, अब समझ में आया आकाश? ठीक है, क्या पढ़ोगे इसके बाद? टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस ले लेंगे, कल मैं आपको दिन में ही शीट भेज दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, सुबह मिलते हैं।